प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हमारे बाइबल मनन का विषय है परमेश्वर की सहभागिता में होना अवश्य है। उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में का उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता के घर में था तो वो सुकून से रहता था, परंतु जब उसने पिता की संपत्ति में से अपने भाग की मांग की थी तो पिता ने उसकी मर्जी के अनुसार ही किया था। वो उड़ाऊ पुत्र जब पिता के अधिकार में चलता था तो अपने पिता का सब कुछ उसका ही था और वो उसके संपत्ति का आनंद के साथ उपभोग ले पाता था। परंतु जब वो अपने पिता की संपत्ति पर अपना हक जताते हुए उस पैतृक संपत्ति का स्वामी बन गया तो वो अपनी मनमानी करने लगा और अपनी समस्त संपत्ति इकट्ठा करके किसी दूर देश चला गया। वहाँ पर उसने अपनी सारी संपत्ति भोग विलास में उड़ा दी और कुकर्म करते हुए वो सब कुछ खो बैठा। उसने अपनी सारी संपत्ति खो दी क्योंकि वो सब कुछ खर्च कर चुका था। उसने अपने मित्र परिवार को खो दिया था क्योंकि उसके साथ कोई नहीं था। उसने अपनी शान शौकत को खो दिया था क्योंकि अब वो उस देश के एक निवासी का नौकर बन गया था और वहाँ पर सूअर चराने का काम कर रहा था। उसने अपने अहमियत को खो दिया था क्योंकि उसे खाने के लिए भी कोई कुछ नहीं देता था। परंतु एक बात थी जो उसने नहीं खोई थी और वो थी अपने पिता का प्रेम। परंतु क्या वो यह जानता था? बिल्कुल नहीं। वो इस बात से पूर्णतः अनजान था क्योंकि वो अपने पिता के पास एक नौकर की नाई जाना चाहता था। उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने स्वर्ग के विरोध में और अपने पिता की दृष्टि में पाप किया है। इसलिए अपने मन में वो सोचने लगा था कि अब मैं इस योग्य न रहा कि पुत्र कहलाया जाऊं। परंतु जब वह उठकर पिता के पास चला गया तब उसे अपने पिता के उच्चतम प्रेम की प्राप्ति हुई, जो प्रेम उसे अन्य किसी से भी नहीं मिला था। उस पिता ने उसे दूर ही से आते देख उस पर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उस पर अपना प्रेम उंडेला। और जब उसने अपने पाप को कबूल किया तो उस पिता ने तुरंत अपने दासों को आज्ञा करके उसे उत्तम वस्त्र पहनाए, हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाई तथा उसके कारण बड़ी मेजबानी का आयोजन किया और बड़ा आनंद मनाया क्योंकि उसने अपने पुत्र को भला चंगा पाया था। प्रियो, मनुष्य बुरा होकर भी अपने भटके हुए संतान के लौट आने पर उसे बड़ा आनंद प्राप्त होता है। वो उसका धिक्कार नहीं करता। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो प्रेम का उगम स्थान है, वो किसी के उसके पास लौट आने पर उसका धिक्कार कर सकता है? कदापि नहीं, चाहे वो कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो। उसने तो हम पर हमारे पापी होने की दशा में ही प्रेम प्रकट किया है और अपने परम श्रेष्ठ प्रेम का प्रमाण दिया है क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए मरा। जब हम उसी के शत्रु बने हुए थे, जब हम उसी के अपराधी थे, तभी उसी दशा में परमेश्वर ने अपने पुत्र की अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमसे मेल किया ताकि मसीह में ही हमें जीवन प्राप्त हो। हम सब मनुष्य भटक गए थे, हमने अपने अपने मार्ग बना लिए थे, परंतु उसी स्थिति में यीशु मसीह परमेश्वर में से ही होकर मानव रूप में इस जगत में हमारे उद्धार के लिए आया। उसने हम पर परमेश्वर का प्रेम प्रकट किया। उसने हमें परमेश्वर के राज्य की बातें बताई और उसमें ही हम परमेश्वर की महिमा को देख पाते हैं क्योंकि मसीह यीशु में ही हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ। जो ताड़ना हम पर आने वाली थी वह ताड़ना उसने खुद सही ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बचे। परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और हमारी ही चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए ताकि परमेश्वर के सम्मुख हम भले चंगे पाए जाए। और हमारे ही पापों के बदले यीशु मसीह ने अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान क्रूस पर चढ़ाया और तीसरे दिन वो मरे हुओं में से जी उठा। इस रीति से वो सारे जगत के पापों का प्रायश्चित ठहरा, इसलिए कि जो कोई अपने मार्गों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए परमेश्वर के पास आता है उसका उद्धार हो। जब हम सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके पवित्र आत्मा को अपने हृदय में प्रवेश करने देते हैं
और उसकी प्रेरणा के अनुसार ही चलते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र हैं। पवित्र आत्मा हमें मसीह के वचन पर चलाता है, उन वचनों के प्रकाशन हम पर उजागर करता है और मसीह में बने रहने में हमारी अगुवाई करता है, जो पिता के दाहिने जा बैठा है। इस रीति से हम आत्मिकता में पिता के घर में ही वास करते हैं, अर्थात हम परमेश्वर की सहभागिता में रहते हैं और हम उसके परम श्रेष्ठ प्रेम का अनुभव कर पाते हैं, जो सबसे बढ़कर है, जिसे अगापे प्रेम कहा जाता है, जो प्रेम बिन शर्त होता है, जिसमें कोई सौदेबाजी नहीं होती, जो प्रेम अवर्णित है। उसी प्रेम के आत्मा में से ही वो हमें देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उसका प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ता है। इसलिए हम प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, और इस कारण ही हम एक दूसरे से भी प्रेम से चल पाते हैं, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से ही है। परंतु जब किसी को अपने पाप का एहसास नहीं होता और वो उस पाप भरी गंदगी में ही जीवन बिताता है, तो वो अपने पिता के घर से अर्थात परमेश्वर की सहभागिता से अलग हो जाता है, जैसे कि वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता से अलग होकर दूर देश चला गया था, क्योंकि पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है और वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर रहने के लिए ही उकसाता है। परमेश्वर से दूर हो जाने का अर्थ यह है कि उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को टाल देना, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान न देना और पवित्र आत्मा की वाणी को न सुनते हुए, उसका अनादर करते हुए, अपनी ही मनमानी करते हुए चलना, परमेश्वर की मर्जी को ठुकराकर अपनी ही मर्जी को पूरा करने का प्रयास करना और आत्मा से नहीं वरन देह की लालसा के अनुसार चलना। इसलिए ऐसा मनुष्य भले ही परमेश्वर के भवन में आता हो या परमेश्वर के जनों के साथ हो, परंतु जब तक वो पवित्र आत्मा को अपने हृदय में और मसीह के वचन को अपने जीवन में स्थान नहीं देता, तब तक वो परमेश्वर की सहभागिता में नहीं है, क्योंकि वो अंधकार में चलता है। इस कारण ज्योति के निकट नहीं आता, ताकि उसके काम प्रकट न हो और उन पर दोष न लगाया जाए। इस वजह से वो परमेश्वर के प्रेम को भी नहीं जान पाता और न ही वो प्रेम में बना रहता है, और ऐसा व्यक्ति डर डर के जीवन जीता है और परमेश्वर के निकट नहीं आता, क्योंकि उसमें प्रेम सिद्ध नहीं हो पाता। जो सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परंतु परमेश्वर का प्रेम मनुष्य की कल्पनाओं से परे और उसके प्रेम से सर्वश्रेष्ठ होता है। मनुष्य कितना ही धर्मी क्यों न हो और उसका प्रेम कितना भी श्रेष्ठ क्यों न हो, परंतु वो सर्वदा ही बना रहेगा, इस विषय हम आश्वस्त नहीं हो सकते, क्योंकि मनुष्य के सोच विचार सीमित होते हैं, उन पर बहुत सी बातों का प्रभाव होता है। परंतु परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उसकी आंखें अखिल पृथ्वी का निरीक्षण करती है। वो हमारे हृदय की गुप्त बातों को भी जानता है। वो मनों को जांचता है और सीधे मन वालों से प्रसन्न रहता है। और जो सच्चे हृदय से और मन की सीधाई से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं, तो परमेश्वर ने अपनी नई वाचा के अनुसार उनके लिए कहा है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान न रहा। अर्थात यदि कोई परमेश्वर के अनुग्रह का फायदा उठाते हुए जानबूझकर पाप करता रहे कि अनुग्रह होता रहे, तो वचन कहता है, ऐसा व्यक्ति उस वाचा के लहू को अपवित्र जानता है जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, और अनुग्रह के आत्मा का अपमान करता है, और ऐसा व्यक्ति भारी दंड के योग्य ठहरेगा। ऐसा व्यक्ति उस मैले वस्त्र पहने हुए उड़ाऊ पुत्र के समान होता है। इसलिए हम देखते हैं कि जब वो उड़ाऊ पुत्र मन फिराकर अपने पिता के पास लौट आया था, तो पिता ने उसे उत्तम वस्त्र पहनाए थे और घर में ले जाकर उसके लिए आनंदोत्सव मनाया था। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए पाप की गंदगी में भी आता है, परंतु वो पाप के साथ उस मनुष्य में वास नहीं करता, क्योंकि यदि कोई पवित्र आत्मा की वाणी को ठुकराते हुए जानबूझकर ही पाप करता रहे, तो पवित्र आत्मा उससे शोकित हो जाता है। इसलिए परमेश्वर यह नहीं चाहता कि वो उस पाप भरी गंदगी में फिर से लौटे और उस पर कोई भारी विपत्ति आ पड़े। इसलिए वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाए
हम उस पर सच्चे मन से ईमान ले आए और उस पर किए गए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में धार्मिकता और पवित्रता ही वास करेगी। हम अपने मार्गों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहनाए गए उद्धार के वस्त्र पहने हुए अपने पिता के घर में ही रहे, तो ही हम अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि जो पुत्र पर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। परंतु जो पुत्र की नहीं मानता, वो उस जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्योंकि परमेश्वर किसी का भी विनाश नहीं चाहता, इसलिए वो चाहता है कि हम उस उद्धार में बने रहें। क्योंकि विश्वास से हटने वाले नाश हो जाएंगे, परंतु विश्वास करने वाले प्राणों को बचाएंगे। इब्रानियों 9:27 के अनुसार मनुष्यों के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, और इसी न्याय दंड से बचाने हेतु मसीह यीशु हमारे पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। परंतु अब वो आएगा तो हमारे पाप मुक्ति के लिए नहीं, वरन हमारे उद्धार के लिए, हमें अपने राज्य में सर्वदा वास करने हेतु ले जाने के लिए आएगा। इसलिए आज ही हमारे लिए मन फिराव का अवसर है, ताकि हमारा उद्धार हो और हम अपने प्रभु यीशु मसीह के संग परमेश्वर के राज्य में सदा सर्वदा वास करें। इसलिए अवश्य है कि हम उद्धार में बने रहकर अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार फल पाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी पर बनी रहे। आमीन।